तुम लोगों ने अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत से प्रीमियम और बहुत से फ्री जो है स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ किया होगा, जैसे कि OBS हो गया, बैंडिकैम हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कभी सोचा कि खुद का एक स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे बना सकते नहीं। हैं जो कि कोई वाटर मार्क ना दे और 720p की क्वालिटी को जनरेट करके दे। क्या बात है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक स्क्रीन रिकॉर्डर एंड इसी के साथ साथ हम बनाएंगे एक वॉइस रिकॉर्डर भी। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरीज सा लग रहा है। तुम लोगों ने काफ़ी दफ़ा क्या किया होगा, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस सेंड किए होंगे, या फिर कभी सोचा होगा कि यार ये जो रिकॉर्डर है ये कैसे बनता है, ठीक है, जो हमारी साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वो साउंड रिकॉर्डर भी बना के देखेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यहाँ पे एक बना रहा हूँ स्क्रीन। मैं लिखता हूँ आगे वेट अ मिनट, मैं लिखता हूँ स्क्रीन रैक लिख देता हूँ आगे, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड। और फिर मैं यहाँ पे डालूँगा एंड कहूँगा और अब वॉइस के बाद यहाँ मतलब वॉइस रिकॉर्ड, ओके, एंटर कर दूँगा। तो अब इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं आऊँगा, ओपन विद कोड करूँगा, ओके। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा मैं, सबसे पहला स्क्रीन रिकॉर्ड, ओके। वेट अ मिनट, यहाँ पे इसका बड़ा आ गया है तो अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर। अब मैं कहता हूँ इस फोल्डर के अंदर मेरे पास होनी चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, और एक होनी चाहिए स्टाइल डॉट CSS, और अपने पास यहाँ पे एक होनी चाहिए स्क्रिप्ट डॉट। तो यहाँ पे बस इतना सही है, ठीक है। और ये सब कुछ किसके अंदर है, इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर नाम के फोल्डर के अंदर। सबसे पहले इंडेक्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आऊँगा, बॉयलरप्लेट लिखूंगा एंड यहाँ पे सबसे पहला काम करूँगा कि लिंक कर दूंगा, कोलन CSS कर दिया। डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे कह दूंगा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डर कुछ भी कह। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। बटन को एक ID दे दूंगा स्टार्ट बटन नाम से, ठीक है, स्टार्ट बटन, ओके। और इसके अंदर आने के बाद मैं लिखूंगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग या स्टार्ट रिकॉर्ड, ओके। तो ये बटन रहेगा। अच्छा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा और इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ आके, मैं लिख देता हूँ आके स्टॉप बटन, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट है और इसके बाद मैं आके लिख देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके। एंड देन इसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे पास एक वीडियो नाम का एक टैग है, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ वीडियो, वीडियो नाम के टैग के अंदर मेरे पास एक जो है ID है। ID किस नाम से है, रिकॉर्डेड वीडियो नाम, ठीक है। अब जो वीडियो रिकॉर्ड होगी उसके पास कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना कि वो वहाँ पे आए। अच्छा, यानी कि अब हम OBS से कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमारे पास एक फ़ाइल फॉर्मेट बन के आता है MP4 MP5 5 नहीं MP3, ठीक है, वो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम उस पर चलाएंगे, उसे चलाते हैं फिर तभी तो वो चीज़ आती है, वही चीज़ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना यूज़र को यहाँ पे कंट्रोल्स दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को चलाने के लिए। मैं यहाँ कहता हूँ कि कंट्रोल, ओके। तो यहाँ पे यूज़र वीडियो को अपने चला सकता है। अच्छा, इसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट को लिंक करूँगा। मैं स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट JS, यहाँ पे हो चुका है लिंक, ओके। तो सिंपल सा ये अपना स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फोल्डर हूँ, अगर इंडेक्स के अंदर जाऊँ और यहाँ पे देखो सिंपल सी एक ऐसी चीज़, स्टार्ट स्टॉप। मैं इसे एज अ बिगनर प्रोजेक्ट की तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मगर जो बनाऊँगा ना अच्छा बनाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहूँगा बॉडी, बॉडी को कर दूंगा यहाँ पे आकर डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और फ्लैक्स डायरेक्शन को कर देना आके कॉलम, ओके। यहाँ पे आपको सब कुछ पता है, सेंटर आ जाएगा, उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कहने का मतलब अभी ये रो के अंदर है, रिफ्रेश करूँगा सेंटर में आ गया और ये कॉलम में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि बटन, ठीक है। अब जितने भी बटन होंगे वो सारे यहाँ पे टारगेटेड है, ठीक है। मार्जिन उनका रहेगा 10 पिक्सल, पैडिंग उनमें रहेगी 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, एंड देन मैं यहाँ पे कहूँगा कि फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 16 पिक्सल, और कर्सर इन पे रहेगा पॉइंटर। तो उसके बाद बटन यहाँ पे कुछ है। आप चाहो तो बटन के अंदर आप कह सकते हो कि बैकग्राउंड कलर मुझे देना है यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन देना है मुझे। यहाँ पे सिंपल रिफ्रेश करो तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मगर मैं इसे एक और तरीके से स्टाइल करूँगा। मैं इसे अब इस तरीके से स्टाइल करूँगा ना कि जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा ग्रीन, ठीक है। जब ये ग्रीन रहेगा
ओके, जब इस पे किसी ने क्लिक किया, ओके, जब इस पे किसी ने क्लिक किया तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, जैसे डिसेबल टाइप कलर होता है वैसा हो जाएगा। उसके बाद टॉप रिकॉर्डिंग का कलर रेड हो जाएगा। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे करेंगे फिक्र मत करो। अभी यहाँ पे कहूँगा मैं वीडियो, ठीक है। वीडियो में आने के बाद मैं कहता हूँ कि विड्थ रहेगी 50%। ओके, विड्थ यहाँ पे इसकी रहेगी 50%। रिफ्रेश कर लो तो ये देखो विड्थ आ चुकी। अच्छा, अब लगे हाथों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आता हूँ, कॉपी करता हूँ और क्या कहूँगा यहाँ पे आके हैशटैग स्टार्ट बटन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ना इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा ग्रीन, बॉर्डर इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइट कर दूँ, अगर वाइट से वाइट, तो रिफ्रेश करूँ अगर, तो यहाँ पे बता देना चाहिए कि मैं कहता हूँ चलो मैं इसे दे रहा हूँ पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कलर भी इसका यहाँ पे रहेगा वाइट। ओके, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग भी ये कुछ ऐसा है। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे, मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं तुम्हें तुम पे होवर करूँ, ठीक है, क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारा कलर है ना, वेट अ मिनट, होवर करूँ तो जो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो मैंने पहले किया था ग्रीन, ठीक है। ग्रीन से इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क, कुछ इस तरीके का करते हैं। रिफ्रेश करना, अब जैसे जैसे होवर कर रहे हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। ओके, टॉप रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टॉप रिकॉर्डिंग का अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कॉपी करो इसे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, और क्या कहना कि कर्सर इस पे क्या होगा, कर्सर इस पे होगा, टेबल होता है क्या वो, या कर्सर आई थिंक सो नन होता है वो, कर्सर नन होता है। ओके, पर मैं रिफ्रेश करूँ सो इस पे कर्सर नहीं है, ओके, लेकिन ये ना आने वाला भी अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे से कर देना कर्सर को नॉट अलाउड। ओके, रिफ्रेश करना सो इसके ऊपर कुछ तरीके से नॉट अलाउड आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एक मेन पूरा एक लॉजिक है वो तो लिखे ना, बाद दोबारा से सब। अच्छा, अब यहाँ पे आऊँगा कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि स्टार्ट बटन इज इक्वल टू, और कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई, पे मैं ये जो आईडी है ना अपनी स्टार्ट बटन यहाँ से कॉपी करूँगा ऐसे, ठीक, जावास्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट कर। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और कॉन्स्ट हूँ, कहूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टॉप बटन, कहूँगा इज इक्वल टू डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद भी ये जो आईडी है यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँ। ओके, तो इसके बाद एक और कॉन्स्ट बना लेना, यहाँ पे कॉन्स्ट बनाना और कहना रिक्वेड इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट, और कर देना गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ आने के बाद ये कॉपी से करना, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट। तो हमने यहाँ पे तीनों को कर लिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेट, और कहूँगा कि लेट मीडिया, वेट लेट मीडिया कोडेड, ओके, लेट मीडिया रिकॉर्डेड। एंड इसके बाद कहूँगा कि लेट रिकॉर्डेड, या लेट रिकॉर्डेड चंक्स, ओके, लेट रिकॉर्डेड चंक्स इज इक्वल टू दिस। एंड अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके एसिंक, या एसिंक, और यहाँ पे कहूँगा फंक्शन, मैं लैदर लिखूँगा यार, वैसे ना फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे कहूँगा एसिंक फंक्शन, कौन सा फंक्शन, यहाँ पे कहूँगा आके स्टार्ट, है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ट्राई, ठीक है। एंड ट्राई में मैं क्या कहता हूँ आके कॉन्स्ट स्ट्रीम, ठीक है, कॉन्स्ट स्ट्रीम इज इक्वल टू अवेट, ओके, यहाँ पे आके कहूँगा नेविगेटर, और डॉट मीडिया डिवाइसेस, ठीक है, डॉट मीडिया डिवाइसेस, और कहूँगा डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया,
ओके डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया, और डिस्प्ले मीडिया के अंदर मैं आने के बाद कहता हूँ अब वीडियो, और वीडियो कहूँगा कोलन ट्रू। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ, इसके बाद कहता हूँ आके मीडिया रिकॉर्ड, और कहूँगा इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मीडिया रिकॉर्डर, ठीक है, मीडिया रिकॉर्डर, और मीडिया रिकॉर्डर, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा स्ट्रीम। देन इसके बाद मैं कहता हूँ कि मीडिया रिकॉर्डेड, और मीडिया रिकॉर्डेड, और कहूँगा कि डॉट, और इसके बाद कहता हूँ कि ऑन डाटा अवेलेबल, ठीक है, इज इक्वल टू इवेंट, इज इक्वल टू इवेंट, और इवेंट यहाँ पे एक एरो फंक्शन रहेगा। देन मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़, ठीक है। अब इफ़ के अंदर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ इवेंट, ठीक है, डॉट डाटा डॉट साइज, और यहाँ पे करना क्या कि ऐसे ज़ीरो के, एंड इसके बाद कर देना आके रिकॉर्डेड चंक्स, या रिकॉर्डेड चंक्स, और कहना कि डॉट पुश, और फिर यहाँ पे आके कर देना इवेंट, और कर देना आके डॉट डाटा। अच्छा, तो आफ्टर दिस यहाँ पे देखो कि मैं क्या कहूँगा कि नीचे आऊँगा एंड कहूँगा कि मीडिया रिकॉर्ड, मीडिया रिकॉर्डेड, ठीक है, मीडिया रिकॉर्डेड डॉट ऑन स्टॉप, या डॉट ऑन स्टॉप, और इज इक्वल टू यहाँ पे भी एक एरो फंक्शन का, और ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद क्या कहूँगा, मैं आने के बाद कहता हूँ कॉन्स्ट ब्लॉब, ठीक है, कॉन्स्ट ब्लॉब इज इक्वल टू, मैं हूँ ब्लॉब, या न्यू ब्लॉब, और यहाँ पे आ कहता हूँ रिकॉर्डिंग चंक्स, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ कि टाइप, टाइप, और मैं यहाँ पे टाइप कह तो सॉरी वीडियो स्लैश, और यहाँ पे कहना वेब एम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ कहना कि रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो, और डॉट एस आर सी, क्या रिकॉर्डेड वीडियो डॉट एस आर सी जाके यू आर एल, और कर देना आके क्रिएट ऑब्जेक्ट यू आर एल, और यहाँ कर देना होब। उसके बाद करना कि स्टार्ट बटन, ठीक है, डॉट डिसेबल्ड, और कर देना इज टू ट्रू, एंड देन यहाँ पे आप कहना कि स्टॉप बटन, ठीक है, स्टॉप बटन डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू, सॉरी इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, एंड यहाँ पे आप कहता हूँ कि मीडिया रिकॉर्डेड डॉट स्टार्ट, फ्रेश कर लो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करो, चाहिए। यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, ये क्या एरर है, अच्छा, यहाँ पे एरर है, मैं बताता करो, और यहाँ पे आने के बाद ना लगाना करली ब्रेसेस, ठीक है। अब करली ब्रेसेस के अंदर ये सारा है, सो अब यहाँ पे भी ठीक है, मगर क्या आ रही है, कहाँ आ रही है, व्हाट इज़ द मिस्टेक, यहाँ पे कहीं दे रहा है स्टार्ट बटन डॉट डिसेबल, ओके यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये सब कुछ करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब मैंने ट्राई किया था, याद है, तो मुझे यहाँ पे करना चाहिए था कैच, ठीक है, तो कैच, और यहाँ पे लिखूँगा कैच, और कैच के अंदर कहूँगा एरर, ठीक है, एरर, और एरर के बाद मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आने के बाद कह देना कि एरर, एरर इज़, ठीक है। अच्छा,
तो आफ्टर दिस यहाँ पे क्या कहूँगा, एक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। मैं कहूँगा फंक्शन, और यहाँ चलेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग नाम। एंड ये जो स्टॉप रिकॉर्डिंग नाम का एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ इफ़, ठीक है, इफ़ मीडिया रिकॉर्डेड डॉट स्टेट स्टेट, ठीक है, ट्रिपल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि और इसके बाद मैं कहता हूँ कि मीडिया रिकॉर्डेड, ठीक है, और डॉट स्टॉप, मीडिया रिकॉर्डेड डॉट स्टॉप, और कर देना आके यहाँ पे स्टार्ट बटन, डॉट डिसेबल्ड, स्टार्ट बटन डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। और इसके बाद कर देना आके क्या कि स्टॉप बटन, और कर देना आके क्या स्टॉप बटन, ठीक है, डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। और फिर यहाँ कर देना आके रिकॉर्डेड चंक्स। तो इसके बाद अब मैं आने के बाद कहता हूँ कि स्टार्ट बटन, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर के, जैसे ही मैं कहता हूँ तुम पे क्लिक हो, ठीक है, तुम पे क्लिक हो तो क्या हो जाए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। मैं क्या कहता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो फंक्शन बनाया है। अगर स्टॉप पे आ जाओ, ठीक है, तो स्टॉप बटन पे आने के बाद कर देना डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और सिंपली यहाँ पे आके क्या कर देना, जैसे ही तुम पे क्लिक हो, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाए स्टॉप, सिंपल सर्च कर लो। ओके, एंड जैसे ही मैं अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करूँगा तो होना चाहिए, मगर आप अगेन से मेरे यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है रिकॉर्डेड चंक्स मैंने किया, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया, इज इक्वल टू लगाना मत भूलना, रिफ्रेश कर लो। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आखिर इसमें ऐसा क्या किया मैंने जो यहाँ पे ये चीज़ नहीं चली, जरा मुझे देखने दो। स्टार्टिंग से एक दफ़ा कोड को प्रीव्यू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने किया कौन स्टार्ट बटन, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ ठीक है। लेट मीडिया रिकॉर्डेड, ओके, लेट रिकॉर्डेड चंक्स इज इक्वल टू दिस, ओके, ये सिंक फंक्शन स्टार्ट रिकॉर्डिंग बनाया, ठीक है, एंड ट्राई किया कौन स्ट्रीम इज इक्वल टू अवेट थिएटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया वीडियो कॉलन ट्रू है। एंड इसके बाद क्या किया, इसके बाद किया मीडिया रिकॉर्डर इक्वल टू न्यू मीडिया रिकॉर्डर स्ट्रीम, मीडिया रिकॉर्डेड डॉट ऑन डाटा अवेलेबल इज इक्वल टू इवेंट, और इफ इवेंट डॉट डाटा डॉट साइज रिकॉर्डेड चंक्स डॉट पुश इवेंट डॉट डाटा। यहाँ तक एकदम परफेक्ट है। मीडिया रिकॉर्डेड ऑन स्टॉप एंड दिस, अच्छा, तो यार यहाँ पे ना एक दफ़ा पूरे कोड को एक दफ़ा प्रीव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सो बस 1 मिनट रुकना, मैं अभी गया और अभी आया, ओके। सबसे मेजर इश्यूज में क्या थे, मैंने भी गौर नहीं किया, हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो पहले बना लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आना था स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में ना लिखा हुआ है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, आपने सिंपल आ कर देना इसे स्टॉप, ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया था, आपने फर्स्ट वाले के अंदर करना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, सेकंड वाले के अंदर करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है, सिंपल है। बाकी सब सारा कोड ठीक है, रिफ्रेश कर लो। अब देखो मैं यहाँ कहता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मुझे कह रहा है क्या करना है, विंडोज़ को करना है, विंडोज़ के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी, एंटायर स्क्रीन को करना है, मगर पूरी स्क्रीन को ही मैं कहता हूँ एंटायर स्क्रीन, ठीक है। या फिर आप कुछ भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट करता हूँ एंड शेयर को करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे सारा कुछ ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे और मैं कुछ भी यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है, दिस एंड दैट सब कुछ किया, और ये आएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करता हूँ, एंड हाँ यार इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, इसके खाम खा इतना काम क्यों करना। पहले मैंने सोचा था कैसे करूँगा, लेकिन थोड़ा सिंपल ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप बटन, ओके, कर्सर यहाँ पे नोट अलाउड नहीं रहेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सिंपली मैं करता हूँ रेड, ठीक है, और बॉर्डर को कर दूंगा सॉलिड, और सिंपल मैं ये एंड एक और काम कर लेना कि कलर को कर देना यहाँ पे वाइट, रिफ्रेश कर लेना। तो अब ये कुछ ऐसा लगेगा, स्टार्ट कोड में क्लिक किया मैंने, अंटायर स्क्रीन एंड इसे को, अब ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ, सॉरी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना,
ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलो अब बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं क्या रिकॉर्ड। हमने अपना एक पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर बना लिया है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डर, बताना ज़रूर। लेकिन अभी जाना मत, अभी वॉइस रिकॉर्डर भी है अपने पास, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डर भी बनाएंगे। एंड हाँ, आप इसे कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो लिटरली, और यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसे पिक्चर इन पिक्चर मोड में भी लेके आ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और था, प्लेबैक स्पीड, ठीक है। इसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, जैसे चाहें है वैसे कर सकते हो। अपना खुद का एक स्क्रीन रिकॉर्डर बनाया आपने, ठीक है। एंड इवन के मैंने अगर स्टार्ट कोड में क्लिक किया एंड एंटायर स्क्रीन पे जाके मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया, एंड मैं अगर यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, ठीक है, कोड कर रहा हूँ, ये देखो, तो उस कोडिंग को भी यहाँ पे ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है, उस कोडिंग को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो आप ये समझ लो कि आप खुद का एक स्क्रीन रिकॉर्डर बना के अपनी खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कोई भी इसमें लैगिंग नहीं होगी। काफ़ी अच्छा एक बन चुका है, ठीक है, अपना जैसा होना चाहिए। ओके, एंड आपको एक दफ़ा इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन बाद में दे देगा। ओके, मैं कहता हूँ स्टॉप शेयरिंग, एंड इसे कर रहा हूँ यहाँ से फ़िलहाल के लिए क्लोज। ओके, ठीक है, इसे भी करता हूँ क्लोज, एंड यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। अब यहाँ पे बनाऊँगा एक वॉइस, कहूँगा वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वॉइस रिकॉर्डर है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ, ठीक है। ओके, ओपन विद कोड करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, सबसे पहले तो होगी मेरे पास एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रहेगी फोल्डर में। एंड मेरे पास यहाँ पे रहेगी स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसके बाद यहाँ पे रहेगा स्क्रिप्ट डॉट जी एस। ओके, तो यहाँ पे तीनों फाइल्स बन चुकी हैं। यहाँ पे लिखता हूँ बॉयलर प्लेट, ठीक है, और बॉयलर प्लेट लिखने के बाद कहूँगा कि लिंक कॉलन सी एस एस, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कहूँगा वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डर। और यहाँ पर मैं कहूँगा स्क्रिप्ट एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जी एस। अच्छा, अब क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कि मैं आने के बाद कहता हूँ डॉट ऐप, या डॉट ऐप कंटेनर, या डॉट ऐप कंटेनर, वेट अ मिनट, कंटेनर कुछ इस तरीके से, ठीक है। डॉट ऐप कंटेनर, और ऐप कंटेनर के अंदर होगा एक एच वन, एच वन के अंदर लिखा होगा वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो जो आप देना चाह रहे हो ऊपर। अच्छा, एक बटन बनाना, बटन को एक आईडी दे देना, स्टार्ट, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टार्ट बी टी एन नाम से, यहाँ पे एक आईडी दे दो, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद लिख देना स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे एक और बटन बनाना, और यहाँ पे आने के बाद इसे स्टॉप यहाँ पे दे देना बी टी एन, और यहाँ पे इसे कहना डिसेबल्ड, ठीक है, और सिंपल आके कह देना स्टॉप। ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग में स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं। अब जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर ऑडियो वीडियो बनाया था, इस पर ऑडियो बनाएंगे, ठीक है, ऑडियो। और मैं यहाँ पे ऑडियो में सोर्स नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि सोर्स तो वो होगा जो हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे कहूँगा ऑडियो प्लेयर, ठीक है, एक आईडी दे रहा हूँ ऑडियो प्लेयर, एंड अगेन मैं यूज़र को यहाँ पे कंट्रोल्स दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आफ्टर दिस यहाँ पे बस जावास्क्रिप्ट को लिंक करना, ठीक है। यहाँ पे अपना एचटीएमएल का काम खत्म हो गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इंडेक्स को ओपन करता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल और सी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बॉडी, ठीक है, बॉडी में जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, मुझे यहाँ पे उसे करना है एरियल, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कहूँगा मार्जिन ज़ीरो हो जाए, ठीक है, पैडिंग ज़ीरो हो जाए, और डिस्प्ले यहाँ पे हो जाए इसकी फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले हो जाए फ्लैक्स, और वाई कंटेंट हो जाए सेंटर, लाइन आइटम्स हो जाए सेंटर, वेट अ मिनट, यहाँ पे हो सेंटर, और मिन हाइट यहाँ पे आ कर देना 100 VH, है, और बैकग्राउंड यहाँ पे आ कर देना, बैकग्राउंड कर देना हैशटैग F4 F4 F4। ओके, तो इसके बाद क्या करना, मैं आने के बाद कहता हूँ कि डॉट ऐप कंटेनर, ठीक है, ऐप कंटेनर, ठीक है। अब ऐप कंटेनर जो है, मैं कहूँगा टेक्स्ट लाइन जो है इसमें H1 था, एक सेंटर में आ जाएगा। तो पैडिंग मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पैडिंग हो जाए 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड हो जाए हैशटैग FFF,
और फिर बॉक्स शेडो दे देना, बॉक्स शेडो कर देना आके 0 पिक्सल, 2 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, और कहना है RG 0 वेट 0 0 कर देना आके 0.2। ओके, एंड इतना करने के बाद यहाँ पे सिंपल आओ रिफ्रेश कर लेना, ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद मैं बटन को कहता हूँ, मैं कहता हूँ बटन, तो तुम बटन हो, मार्जिन तुम्हारा 10 पिक्सल कर दिया जाए, पैडिंग तुम में 10 पिक्सल और 20 पिक्सल की दे दी जाए, और फॉन्ट साइज़ इसमें 16 पिक्सल कर दिया जाए, और बॉर्डर यहाँ पे जो है कर दिया जाए, एंड बैकग्राउंड यहाँ पे, बैकग्राउंड यहाँ पे क्या हो, #007 ये हो जाए, और कलर यहाँ पे क्या हो जाए, कलर हो जाए यहाँ पे #FFF, और इसके बाद कर्सर यहाँ पे पॉइंटर हो जाए, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 5 पिक्सल। रिफ्रेश करना, स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बटन या कॉलन, और यहाँ पे कहूँगा डिसेबल्ड, ठीक है। अब डिसेबल्ड को मैं कहूँगा जो तुम्हारा बैकग्राउंड रहेगा ना #CC, या कर्सर यहाँ पे इसका रहेगा नॉट अलाउड। ओके, रिफ्रेश करना, ठीक है। तो मैं जो पिछली वीडियो के अंदर यही करने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो उसे थोड़ा सिंपल रख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें डिसेबल सारा कुछ वहाँ पे किया हुआ। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा अपना एक यूआई जो है तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग फिलहाल जो है ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके, मैं सबसे पहले आता हूँ एक कॉन्स्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट स्टार्ट, कहूँगा BTN और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आई, ठीक है। और क्या कहूँगा आके स्टार्ट बी, ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, एंड स्टार्ट के बाद यहाँ पे कहूँगा कि स्टॉप BTN, स्टॉप BTN, और यहाँ पे आने के बाद भी कहता हूँ स्टॉप, एंड इसके बाद करना है यहाँ पे आके कॉन्स्ट, क्या कॉन्स्ट कर देना ऑडियो, कॉन्स्ट ऑडियो प्लेयर इक्वल टू कर देना आके डॉक्यूमेंट गेट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या करना है यहाँ पे आके प्लेयर, ठीक है, ऑडियो प्लेयर। अब यहाँ पे करना आके क्या कर देना आके लेट, ठीक है, और लेट को कर देना यहाँ पे मीडिया रिकॉर्डर, ठीक है, लेट मीडिया रिकॉर्डर, और फिर इसके बाद कर देना लेट ऑडियो चंक्स, लेट ऑडियो चंक्स इज इक्वल टू दिस। और अब यहाँ पे क्या करना कि स्टार्ट BTN, ठीक है, डॉट ऐड इमेज लिस्टनर, और इसके बाद कर देना आके क्लिक, ठीक है। क्लिक के बाद यहाँ पे आ कर देना स्टार्ट, मैं कहता हूँ स्टार्ट, ठीक है, एंड कोड शी डाउनलोड करना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना आके टॉप बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो यहाँ पे क्या हो जाए, टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप फंक्शन भी इसका बनाएंगे। फंक्शन में मैं कहता हूँ आके स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसे नीचे आकर पेस्ट करके, फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। एंड क्या कहूँगा आके मैं कहता हूँ नेविगेटर, ठीक है, डॉट या डिवाइसेस, ठीक है, और कहूँगा कि डॉट गेट यूज़र मीडिया, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा तो कॉलन ट्रू, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ नीचे आ कहता हूँ डॉट देन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा स्ट्रीम, स्ट्रीम, और स्ट्रीम को मैं क्या कहता, यहाँ पे एरो लगेगा, ठीक है, और मैं कहता हूँ आके मीडिया रिकॉर्डर, मीडिया रिकॉर्डर इज इक्वल टू न्यू मीडिया रिकॉर्डर, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बाद लिख देना स्ट्रीम, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा मीडिया रिकॉर्डर, ठीक है, और कहूँगा कि डॉट ऑन डाटा अवेलेबल, ठीक है, डॉट ऑन डाटा अवेलेबल इज इक्वल टू इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू इवेंट, और यहाँ पे आने इफ, यहाँ पे कहूँगा कि डॉट डाटा
और यहाँ पे आ कहूँगा कि डॉट साइज, और इसके बाद यहाँ कहूँगा तो अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ कहता हूँ कि ऑडियो चंक्स, ठीक है, ऑडियो चंक्स, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डॉट पुश, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ई डाटा। अच्छा, अह, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कि मीडिया रिकॉर्डर डॉट ऑन स्टॉप, मीडिया रिकॉर्डर डॉट ऑन स्टॉप इज इक्वल टू, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद ठीक है कहूँगा यहाँ पे आके कि कॉन्स्ट, और मैं कहता हूँ आके ब्लॉब, ठीक है, कॉन्स्ट ब्लॉब इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा ब्लॉब, और यहाँ पे क्या कहूँगा मैं आके ऑडियो चंक्स है, ऑडियो चंक्स, और क्या कहना आके टाइप, ठीक है, टाइप को आके कर देना ऑडियो स्लैश डब्ल्यू। अब इसके बाद क्या करना कि ऑडियो प्लेयर, ठीक है, ऑडियो प्लेयर, और आर सी इज इक्वल टू आर एल, डॉट यहाँ कर देना आके क्रिएट ऑब्जेक्ट यू आर एल, है, और कर देना आके ऑडियो ब्लॉक। तो इसके बाद क्या करना, मैं कहता हूँ आके मीडिया रिकॉर्डर, ठीक है, और कहूँगा कि डॉट स्टार्ट। अच्छा, मीडिया रिकॉर्डर डॉट स्टार्ट, और कहूँगा यहाँ पे स्टार्ट बीटीएन, ठीक है, डॉट डिसेबल्ड, डॉट डिसेबल्ड बल्ड, और डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, और इसके बाद कहूँगा आके स्टॉप बीटीएन, ठीक है, और यहाँ करने के बाद कहता हूँ कि डॉट डिसेबल्ड इज क्या करो फॉल्स, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का कहता हूँ आके स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे क्या करूँगा अब कि मैं कहता हूँ इफ़, इफ़ यहाँ पे कहूँगा कि मीडिया रिकॉर्डर, क्या कहूँगा कि डॉट डॉट स्टेट, यहाँ कहूँगा इज इक्वल के, और फिर इसके बाद क्या करना, मीडिया रिकॉर्डर डॉट टॉप, एंड देन इसके बाद कहना है यहाँ पे स्टार्ट बीटीएन डॉट वर्ल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू फॉल्स, और इसके बाद कह देना कि स्टॉप स्टॉप बीटीएन, ठीक है, स्टॉप बीटीएन वर्ल्ड, या स्टॉप बीटीएन डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। सिंपल सा ये काम मैंने किया है, रिफ्रेश करवा। अच्छा, अब इसके लिए ना आपको एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक माइक, ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बिल्ट इन माइक होगा, बस यहाँ पे साउंड सेटिंग्स पे आके उसे सिलेक्ट कर लेना, वैसे तो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होगा। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कर देना अलाउ। अच्छा, पहले लाइन तो सोच ले लो मैं क्या कहूँ। मैं कहता हूँ कि अ, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहलका ऑमलेट बनाऊंगा। टॉप रिकॉर्डिंग किया, ए, बट यहाँ पे अगेन यही चीज़ हुई कि सेव ही नहीं हुआ। क्या स्टॉप भी हुआ क्या, वो स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट तो हो रहा है वो, लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। अच्छा 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 अच्छा, तो यार एक छोटा सा मेहरबानी करो यार, 1 मिनट रुको बस, मैं अभी आया। अच्छा, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो कंट्रोल ये करूँ, अगर यहाँ पे मैंने कर दिया था ऑडियो ब्लॉक, कहाँ पे मीडिया रिकॉर्डर डॉट ऑन स्टॉप पे, ऑडियो प्लेयर मैंने कहा डॉट एस आर सी यू आर एल क्रिएट ऑब्जेक्ट यू आर एल, और अगेन से मैंने यहाँ पे दे दिया ऑडियो ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो ब्लॉक नहीं, यहाँ पे आपने आके करना है मीडिया ब्लॉक, ठीक है, सिंपल यहाँ पे आके लिख देना मीडिया ब्लॉक, बस यही मसला है, बाकी सारा कोड सेम है, ठीक है, रिफ्रेश कर लो। अब देखना, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहलका ऑमलेट बनाऊंगा। टॉप रिकॉर्डिंग कर लेना। अब सुनना, थोड़ी सी वॉइस से इसकी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा है, 50%। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहलका ऑमलेट बनाऊंगा। क्या बात है, मैं कहता हूँ आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहलका ऑमलेट बनाऊंगा। अच्छा, और आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया, एंड मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहलका ऑमलेट बनाऊंगा।
अच्छा देखो यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, वो मेरे मीडिया में थोड़ा सा मसला है, बाकी आपका अगर मीडिया ठीक है वो सही होगा, ठीक है। अच्छा तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर। एंड इस वीडियो के अंदर हमने दो यूनिक आइडियाज़ डिस्कवर किए हैं, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप तो चलो मान लेते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर बना देना, वो भी HD क्वालिटी जो प्रोवाइड करे, ठीक है। आई थिंक 720 या फिर इतनी क्वालिटी तो वो अभी। तो कैसा लगा आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, गेम से बता रहा हूँ। और आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।